Hello dear students, I am Shikha and you're welcome to our channel DOE Worksheet for You। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट। तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी से इंग्लिश की नोटबुक ओपन करनी है और उसमें मेंशन कर देनी है आज की डेट, वर्कशीट का नंबर, क्लास के साथ आपको पता है आपको लिखना होता है अपना सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से यूनिट 7 गुलिवर्स ट्रेवल्स पेज नंबर 116 से 119 तक हमारे ये चैप्टर है। रीड ज़रूर करें अगर किसी ने नहीं किया है। चलिए आगे वर्कशीट स्टार्ट कर देते हैं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई एम श्योर यू आर ऑल फाइन। वी हैव रीड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गुलिवर। ऑटोबायोग्राफी मतलब उनकी लिखी हुई बायोग्राफी, ठीक है। He has described as adventurous journey to the land of giants when he came across many giant things। उन्होंने अपने बारे में बताया है, सॉरी मैं हिंदी में बताना भूल गई। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब कि अपने बारे में बताना, ठीक है। ओके जब कोई बायोग्राफी लिखता है, बायोग्राफी कोई भी किसी की भी लिख सकता है, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी के जीवन का विवरण करना, उसकी कहानी बताना। लेकिन अगर उसके आगे ऑटो लगता है तो इट मीन्स कि किसी ने अपने जीवन के बारे में खुद बताया है, किसी और ने उसकी बायोग्राफी नहीं लिखी है, ठीक है। तो गुलिवर ने अपने बारे में खुद बताया, इसलिए वो ऑटोबायोग्राफी हुई। उन्होंने अपनी एडवेंचरस यानी कि रोमांचक यात्रा के बारे में बताया। गुलिवर्स ट्रेवल इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। जो ये है, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स होता है खुद का, एंड बायोग्राफी मीन्स लाइफ स्टोरी, ठीक है, कोई भी लाइफ स्टोरी। सो एन ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी रिटन बाय अ पर्सन अबाउट हिज इवेंट। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है किसी व्यक्ति का उसके खुद के जीवन के बारे में विवरण देना, ठीक है। कोई भी जर्नी या कोई भी इवेंट, कोई भी घटना वो बता सकते हैं, जो भी बताना चाहते हैं वो। फर्स्ट इससे रिलेटेड हमारी एक्टिविटी है, आर यू इंटरेस्टेड इन राइटिंग ऑटोबायोग्राफी। जैसे उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, क्या आप भी इंटरेस्टेड हैं कि आप अपने बारे में लिखें। लेट्स स्टार्ट दिस विद एन एक्टिविटी। चलिए इसे एक एक्टिविटी के साथ शुरू करते हैं। ऑल अबाउट मी, सब कुछ मेरे बारे में है। हेयर यू कैन राइट अबाउट योर सेल्फ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपने बारे में, सब कुछ आपके बारे में। आपको नोटबुक में इसी तरह का पैटर्न बनाना है, ठीक है। ऑल अबाउट मी लिखेंगे ऊपर। आई वॉज बॉर्न ऑन, आप कब पैदा हुए यानी आपका जन्मदिन आएगा, यहाँ पर आएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। माई नेम इज़, अपना नाम लिखेंगे। माई फेवरेट स्पोर्ट्स एंड माई हॉबीज़ आर, यहाँ पर आप लिखेंगे अपना फेवरेट स्पोर्ट, जैसे क्रिकेट अगर आपको पसंद है तो क्रिकेट, बैडमिंटन, जो भी आपको पसंद है आप यहाँ पर लिख देंगे। और अपनी हॉबीज़ भी लिखेंगे, ठीक है। टू प्ले, यहाँ पर हो गया जैसे हॉबी में आगे टू डांस, ठीक है। टू पेंटिंग, डू पेंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू पेंटिंग, या फिर आप सिंपल पेंटिंग भी लिख सकते हैं। आपकी हॉबीज़ में क्या है, पेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम स्पेशल बिकॉज, आप स्पेशल हैं यानी कि आप अलग हैं, क्यों। अपने यहाँ पर कोई भी एक स्पेशलिटी यानी कि अपनी क्वालिटी, कोई भी ऐसी बात जो भी आपके अंदर टैलेंट हो अच्छा कुछ करने का, ठीक है, या फिर आपके अंदर कोई स्पेशलिटी है जो आपको लगती है कि आपके अंदर है, तो आप यहाँ पर ज़रूर लिख दें, ठीक है। वो आपकी ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट हो गई। बी है, अपने टीचर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गुलिवर फाउंड द जाइंट फार्मर्स वॉइस एज लाउड एज थंडर। देखो यहाँ पर बच्चों हमने ये लिखा, ये पढ़ा एज लाउड एज, ठीक है। इसमें जब एज के बाद कोई भी एक वर्ड आता है और यहाँ पर एडजेक्टिव आता है और यहाँ पर फिर से एज आ जाता है, एडजेक्टिव बताया था ना, विशेषता, कोई भी क्वालिटी हो जाती है वो आती है, तो उसका मतलब होता है ऐसा जैसा कि, ठीक है। तो यहाँ पर है फार्मर्स वॉइस एज, फार्मर की, जाइंट फार्मर की वॉइस थी वो कैसी थी, तेज। तो यहाँ पर आ जाएगा वो इतनी तेज थी जितनी थंडर, जैसे कोई तूफान, थंडर, ऐसे ही उसकी आवाज़ थी, ठीक है। तो इतना जितना आ गया। Here comparison is shown where loud adjective describe the word thunder, noun fill in the blanks using the word, आपको ये फिलअप्स करना है, इसी को यूज़ करना है एज, ठीक है। एज डैश एज यानी कि यहाँ पर कोई एडजेक्टिव आपको फिट करना है उसमें, ठीक है, कि कौन सा एडजेक्टिव कहाँ पर सही होगा। हेल्प बॉक्स आपको दिया हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं। इतना जितना कि यानी कि ऐसा जैसा, ऐसा भी शुरू हो सकता है। चलिए
ए है सीमा's teeth are as white as, सीमा के दांत इतने सफ़ेद हैं जितने क्या है, स्नो, यानी कि बर्फ़। किसके जैसे सफ़ेद है, बर्फ़। जैसे हम बोलते हैं सीमा के दांत बिल्कुल बर्फ़ जैसे सफ़ेद हैं, तो यहाँ पर वो ये जाता है, ठीक है, इतने सफ़ेद हैं जैसे स्नो। माई सिस्टर इज़ एज जेंटल एज अ लैम्ब, मेरी बहन ऐसे ही सज्जन है जैसे लैम्ब, सीधा साधा सा होता है ना सज्जन, इस टाइप से। सोहन इज एज डैश एज अ लायन, लायन क्या होगा, ब्रेव। तो यहाँ पर नंबर 3 में आ जाए, सी में आ जाएगा ब्रेव, ठीक है, यहाँ से देख लेंगे आप। माई फ्रेंड इज एज अ स्नेल, स्नेल बहुत धीरे चलती है तो आई थिंक स्लो होगा, ठीक है, वो इतना स्लो है जैसे स्नेल। ये गीता रन्स एज अ चीता, रीता भागती है कैसा, चीते की तरह। चीता कैसे भागता है, तेज, तो यहाँ पर आई थिंक फास्ट होगा, वो इतना तेज भागती है जितना चीता। शी इज़ एज स्वीट एज, वो स्वीट है, वो इतनी स्वीट है जितनी शुगर, यानी कि वो बिल्कुल इसकी तरह स्वीट है, तो शुगर आप लिख देंगे F, ठीक है। स्नो हम लिख चुके हैं A में, और ये इन्होंने लिख कर दिया हुआ था B में, तो मैंने ऊपर की नंबरिंग भी कंप्लीट कर दी है। नोटबुक में ज़रूर कर लें सभी बच्चे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को उनके जीवन की एक दिलचस्प घटना को याद करने और लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर गैप मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। आज की वर्कशीट को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हम कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और ये भी ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।